हमारे सामने टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वर्सेस न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यानी कि दोनों के बीच में सिमिलरिटी के बारे में हमको पढ़ना है कि दोनों में आखिर में क्या सिमिलरिटी है। तो सबसे पहले अगर हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करें तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो एक अनदर ऑब्जेक्ट पे ही फोर्स लगाता है। यानी यहाँ m1 और ये m2 मास का ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे पे क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। यानी एक ऑब्जेक्ट अनदर ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है और इक्वल लगाता है और अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है। यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि एक ऑब्जेक्ट जब फोर्स अप्लाई करेगा तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी उस पर क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है। यानी सीधे अर्थ में हम कह सकते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक ऑब्जेक्ट है तो दूसरे ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींचता है, दूसरा ऑब्जेक्ट भी इस पहले ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींचता है। इसमें दो ऑब्जेक्ट होना जरूरी है और जो फोर्स का डायरेक्शन होता है अपोजिट डायरेक्शन होता है। अगर इसी को हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से देखें तो उसमें हम क्या कह सकते हैं कि यहां भी अगर कोई एक ऑब्जेक्ट जिस पे F1 फोर्स है और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट जो F2 फोर्स से इसको धक्का दे रहा है तो दोनों फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। यानी यहां भी देखने को हमको मिल रहा है कि यहां भी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में यानी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में दो ऑब्जेक्ट होने जरूरी हैं और साथ में दो फोर्स लगेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे। यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन दोनों आपस में सिमिलर है। क्यों सिमिलर है? क्योंकि दोनों में दो ऑब्जेक्ट जरूरी है और दोनों में इक्वल और अपोजिट फोर्स लगता है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों आपस में क्या है, सिमिलर है, एक ही जैसा है। और आगे हम एक और टॉपिक के बारे में चर्चा कर लेते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशन। यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, कहां कहां हमको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले अर्थ बाइंड अस, यानी पृथ्वी पे हम बंधे हुए हैं। ये है अर्थ, इस पे कोई भी व्यक्ति है वो खड़ा है या कोई बिल्डिंग है वो बिल्डिंग पृथ्वी पे खड़ी है। तो इस स्थिति में आप देख रहे हैं कि एक ही फोर्स काम कर रहा है। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते ही हम पृथ्वी पे टिके हुए हैं, बिल्डिंग टिका हुआ है। यानी कि सभी ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते ही पृथ्वी पे टिके हुए हैं। अगर हम सी में देखें तो टाइड्स और वेव्स आता है। तो टाइड्स और वेव्स अर्थ के और मून के ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते ही आता है। यानी कि अर्थ और मून के ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते ही टाइड्स और वेव आता है ओशियन में, यानी सी में, यानी समुद्र में। सीधे अर्थ में आप कह सकते हैं कि कॉज ऑफ टाइड्स एंड वेव ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से ही टाइड और वेव आता है। अगर हम तीसरा चीज देखें तो हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लेनेट रिवॉल्व कर रहे हैं सब ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से मूव कर रहे हैं। मान लिया जाए ये सन है, ये पहला प्लेनेट, ये दूसरा प्लेनेट, तो ये अगर रिवॉल्व कर रहा है तो सब किस फोर्स के वजह से रिवॉल्व कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से। यानी इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, अर्थ बाइंड अस, पृथ्वी हमको बांध के रखती है, यानी हम पृथ्वी पे टिके हुए हैं। दूसरा टाइड्स और वेव आता है समुद्र में, तो वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से आता है। तीसरा, अगर सोलर सिस्टम में प्लेनेट रिवॉल्व कर रहे हैं तो वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से ही रिवॉल्व कर रहे हैं। आपको इसका नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।